नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। आपने एक बात, मुझे मैनर सिखाएंगे आप। आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। नहीं, आपने एक बात कही, दीपक चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनना नहीं। मैं अनुराग मुस्कान हूं, मैं अनुराग मुस्कान हूं, मैं अनुराग मुस्कान हूं, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो, एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहां से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहां से। यू जस्ट कीप क्वाइट। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। सम्मान रखिए। किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर मगर नहीं, किस मंदिर में? और मंदिर से मदरसे की तुलना नहीं कर सकते आप विद्यालय से कीजिए मदरसे की तुलना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मदरसे की तुलना विद्यालय से करेंगे ना। मदरसे की तुलना आप मस्जिद की तुलना मंदिर से कर सकते हैं, मदरसे की तुलना कैसे कर देंगे आप? मंदिर कैसे ला सकते हैं मदरसे के जिक्र पर? आप बताइए, किसी विद्यालय में, किसी हिंदू विद्यालय में आपको इस तरीके का हथियार, नकली नोट या आपत्तिजनक साहित्य मिलने की खबर कभी आपने सुनी है, पढ़ी है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? विद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं अनुराग जी। हिंदू विद्यालय क्या होता है? गुरुकुल है। नहीं, अनुराग जी को बोलने दीजिए ना जरा। राइट, नहीं, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया। विद्यालय क्या होता है? आपको जवाब मिल गया। नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप गए नहीं लगता है अनुराग जी, ना आपने डिबेट कराई। और जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, तब जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। गलत का फेवर नहीं करना, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। हाँ, और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई लिखेगा तो वो ये नहीं है कि राष्ट्रवादी नहीं रहा। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। हाँ, तुलना सही रखिए अपनी। नहीं। आप अपनी विद्वता पर ही सवाल मत खड़े करिए। आप अपनी विद्वता ही संदिग्ध मत करिए। एजेंडा गलत है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप कभी डिबेट नहीं कराएंगे कि अडानी की पोर्ट पे हजारों आपके मन से नहीं होती यहाँ डिबेट। यहाँ डिबेट आपके मन से नहीं होती। जिस दिन अडानी पे डिबेट होनी होगी उस दिन अडानी पे भी कराएंगे। डरते नहीं किसी से, डरते नहीं है किसी से। एक सेकंड मुस्कान, आप डरते हो। जनता पसंद करती है हमको, आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमें। आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया अडानी से भी डरते हो। 1 मिनट दे दीजिए। वाह, आईना दिखाया तो डर गए विवेक जी। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई आईना नहीं दिखाया, तुम्हारे आईना दिखाने से क्या होता है? नहीं विवेक जी, मैं आईना नहीं, आपका चेहरा दिखेगा, आईना दिखाने से क्या होता है? विवेक जी, लेफ्ट पार्टी आईना ही तो नहीं देखती, दिक्कत यही तो है। विवेक जी, दिक्कत ये है। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है? We have got 10 member parliament. आप यहाँ लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया मैंने। आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया, लेफ्ट पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया। नहीं, वो ठीक है। There are 10 member parliaments. We are sharing power in Telangana. We were sharing power with. मैंने अपनी आपत्ति जताई है, मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे। केरल में हमारी सरकार आप इसके बाद अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपको नहीं लूंगा फिर डिबेट। आप मदरसे की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे, मेरी आपत्ति है। के कहने से नहीं चलता। हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है। आरएसएस इस देश के मंदिर नहीं चलाती। विवेक श्रीवास्तव, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, नहीं तो ऐसे हाशिए पर पड़े रहेंगे जैसे जनता ने फेंका हुआ है आपको। देश के खिलाफ हो गया। विवेक जी, किसको फेंका है? विवेक जी, थोड़ा आराम से एक बात और सुनिए। देखिए, आपने एक बात कही कि आप नहीं, 1 मिनट सुनिए। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। 1 मिनट सुनिए। मैनर नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। आपने एक बात, मुझे मैनर सिखाएंगे आप। आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। आपने एक बात दीपक चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनना नहीं। मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो, एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। यू जस्ट कीप क्वाइट। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। सम्मान रखिए। कोई नहीं कर रहा है। मदरसे की तुलना मंदिर से करेंगे आप। व्हाई यू आर सेइंग कि पार्टी है और वो है? हाँ, मैं डिसेंटली बात कर रहा हूँ, तुम पार्टी। बोलिए कपिल जी, आप डिसेंसी सीख कर आइए पहले। आपने माइनॉरिटीज की बात की, बेकार में आप डिसेंसी सीखे। आपने लगता है डिबेट में पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। डिबेट में मैंने आपको बोलने का पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। आप पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। नहीं, तो आप क्यों पर्सनल हुए? मैं पर्सनल नहीं हुआ, मैंने अपनी आपत्ति जताई थी। विवेक श्रीवास्तव, डिबेट में समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी। मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। अपना टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। देखिए, मैं इसीलिए मैंने कहा, ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए।
इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। कपिल कुमार बोलिए। तो मैं जा रहा हूं, शर्म तेरे को? जाइए 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 बॉडी का एंकर, चाटुकार, निकलिए निकलिए, चलिए बोलिए कपिल जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये माइनॉरिटीज की बात करते हैं, यही माइनॉरिटी की बात को लेकर के इस समय इन्होंने सीपीआई ने जिन्ना की मांग को पाकिस्तान को सपोर्ट किया था पूरा का पूरा, और उसके बाद जब विभाजन होता है देश का तो इन्होंने अपने 5 कमरेड भेजे पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए। उन 5 को वहां पे कैद कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। तब ये कम्युनिस्ट रोते हुए नेहरू के पास गए। चलिए उसको इन्हें बचा दी। नहीं, ये जो माइनॉरिटी की बात करते हैं ना, ये इनका जो तमाशा है कि वहां चीन में इन्हें माइनॉरिटी नहीं दिखाई देती क्योंकि चीन इनका माई बाप है, इनका गॉडफादर है। वो तमाशा मैं अपनी डिबेट में होने नहीं दूंगा। ऐसे विवेक श्रीवास्तव बहुत आए और बहुत चले गए। ठीक है, मैं शेष नारायण जी को लाना चाहता हूं यहां पर। शेष नारायण जी, आप जिस तरीके से मदरसों की बात होती है और ये मदरसे टारगेट जब किए जाते हैं या इस तरीके का आरोप लगाया जाता है कि मदरसों को टारगेट पर लिया जाता है, तब आपका क्या मानना है? अभी हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव थे, वो मदरसों की तुलना मंदिर से कर रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि कोई मंदिर ऐसा बताइए जहां पर हथियार मिले हों, जहां पर नकली नोट मिले हों, जहां पर कोई आपत्तिजनक साहित्य मिला हो, तो वो पर्सनल होने लगे। जी जी जी, स्थिति यह है कि विवेक जी चाहते तो इस बहस को इस रूप में रख सकते थे कि यदि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालयों में इस प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली होती और रखनी चाहिए थी, लेकिन वो केवल हुल्लड़ मचाने पर आमादा थे, जो गलत है। दूसरी बात यह है कि मदरसे में इस प्रकार का यदि साहित्य मिलता है और इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए जाते हैं तो सरकार का पक्ष जो है वो सरकार करेगी, समाज का जो है समाज करेगी, लेकिन मदरसों से जुड़ा हुआ जो विशाल समुदाय है उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि वो बाहर निकलकर इस प्रकार के मदरसों की गैर कानूनी गतिविधियों को चिन्हित करे और अपने आप से उनका प्रक्षालन करे, उन्हें बाहर करे उससे। और यदि गैर कानूनी वहां कार्य होते थे तो मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, उसके लिए केवल प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में नहीं करते थे, एक संस्था में करते थे। उस संस्था से कुछ लोग जुड़े होंगे, उन कार्यों से कुछ लोग जुड़े होंगे, उस मदरसे में कुछ बच्चे पढ़ने आते होंगे, उनके अभिभावक। आज हमारे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जब घर आते हैं तो हम लौट के पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ाया गया आज? क्या वहां जो बच्चे पढ़ने आते थे उनके अभिभावकों ने नहीं पूछा होगा बेटा आज क्या पढ़ाया गया? यदि इस प्रकार का आपत्तिजनक साहित्य वहां पढ़ाया जा रहा था तो उन अभिभावकों को तुरंत सरकार की कानूनी कार्रवाई से पहले इस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। और जहां तक जो गैर कानूनी नोट छापे जा रहे थे उसमें भी कुछ लोग सम्मिलित होंगे, अकेले प्रिंसिपल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मैं अपने इस्लामिक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, यदि मदरसों की प्रतिष्ठा बचानी है, सुरक्षित रखनी है, उसकी पवित्रता सुरक्षित रखनी है, तो इस प्रकार के गैर कानूनी कार्यों को चिन्हित करके और अपने आप से बाहर करें। आप इत्तेफाक रखते हैं शेष नारायण जी की बातों से? देखिए अनुराग जी, 3 चीजें अलग अलग हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है बहुत ज्यादा सटीक सवाल है और मुझे इसका जवाब मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आरएसएस क्या है, कहाँ है, क्यों है और कैसे? कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है उसका? तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, अगर है तो आप इजाफा करिए। एक तो हो गई ये बात। दूसरे नंबर की बात कि आरएसएस के बाद अभी महीने भर के बाद आप देखिए दशहरा आएगा और दशहरे पे वो शस्त्र पूजा करेंगे, उसके अंदर में अलग अलग तरीके के शस्त्र होंगे। अब जिसके रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है उसकी दूसरी बात करना तो दो नंबर पे चली जाएगी। रह गई बात के वहां हथियार और क्या कहते हैं क्या बोलते हैं फर्जी नोट जो मिलने की बात है, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रह गई बात तीसरे और आखिरी नंबर की बात ये कि इस देश में मदरसों की तारीख है और इस तारीख में आपको अगर ये मदरसा अगर ऐसा लगता है कि भाई वहां पर कहीं कोई हथियार मिले हैं या अगर फर्जी नोट मिले हैं, तो आप याद रखिए कि इस देश की तारीख रही है कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान इन्हीं मदरसों से, इन्हीं मस्जिदों से हुआ है। इसकी तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो अब दिक्कत क्या है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनका इस देश में कोई योगदान नहीं है, देश की जंग आजादी से लेकर देश के निर्माण तक के। अब सवाल आखिरी सवाल मेरा जो है वो ये आके खड़ा
कहा है कि देश में जो भी गैर कानूनी काम है उसमें सबसे पहला जिम्मा सरकार का है। दूसरे नंबर का बात जो हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि समाज का है, बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी है। और मैं बिल्कुल इसके जिम्मेदारी की बात कहता हूं कि कोई भी जिम्मेदार अगर उसने देश विरोधी कोई काम किया है, अगर फर्जी नोट मतलब देश को नुकसान पहुंचाने की बात की है या हथियार की बात की है, उससे हमारी मुखालिफत है और रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है। उमेश आनंद जी महाराज, आप कुछ कहना चाह रहे थे दानिश रिजवी साहब की बात सुनकर। देखिए, रिजवी साहब ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात क्या। तो डिबेट चैनल्स के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझा नहीं जा सकता रिजवी साहब का, लेकिन मैं आपको इतना उत्तर देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जो 27 सितंबर 1925 को नागपुर में इसका निर्माण हुआ और संघ